बाली ने सुग्रीव को राज्य से क्यों निकाल दिया और श्री राम ने क्यों किया था बाली का वध। वानर राज बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वह ऋष्यमुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। यह जान सुग्रीव पर्वत पर जा छिपा था। रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख है। सनातन धार्मिक ग्रंथ रामायण में निहित है कि वानर राज सुग्रीव ने वनवास के दौरान सीता हरण के बाद लंका नरेश रावण संग युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने रावण और उसकी सेना को परास्त किया था। जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की तलाश कर रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात परम भक्त हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव भी अपने भाई बाली के डर से छिपे रहते थे। वानर राज बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वह ऋष्यमुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। यह जान सुग्रीव पर्वत पर जा छिपा था। भगवान श्री राम से मिलने पर वानर राज सुग्रीव ने अपनी आपबीती सुनाई। यह सुनकर भगवान ने सहायता करने और बाली का वध करने का वादा किया। आइए बाली और सुग्रीव के युद्ध के कारण की कथा जानते हैं। किंवदंती है कि एक बार की बात है जब दुंदुभी नामक दैत्य ने वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राज बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला आता था। बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभी टिक नहीं सका और महज कुछ ही पल में बाली ने दुंदुभी को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुंदुभी के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुंदुभी का शव कई टुकड़ों में बट गया। इस दौरान दुंदुभी के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरता है। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि श्राप दे देते हैं कि वह बाली आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुंदुभी का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वानर राज बाली पुनः युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं मानता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। यह देखकर बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। यह कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। यह देखकर सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। यह सोचकर गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आता है। प्रजा में यह सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है। यह जानकर सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली पुनः लौटकर अपने राज आता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता और अपने साथ रख लेता है। इस वजह से वानर बंधुओं के बीच युद्ध हुआ था। अब आइए जानते हैं कि श्री राम ने बाली का वध क्यों किया था। श्री राम ने बाली का वध करके उसे उसके पापों की सजा दी। बाली के वध की कथा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में मिलती है। कई लोग इसको लेकर प्रश्न करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने
बाली का वध नीति विरुद्ध पीछे से क्यों किया? मरते समय बाली ने भगवान श्री राम से पूछा था कि धर्म हेतु अब तरह उसाई, मारे मोह व्याध की नाई। इसका अर्थ ये है कि हे राम, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, लेकिन मुझे शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा? इसका उत्तर देते हुए श्री राम जी कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, 69 कन्या सम एचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कहें जोही, ताह बधह कछु पाप न हुई। श्री राम जी कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी ये चारों समान हैं। इनको जो बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। ध्यान रहे, बाली ने सुग्रीव को न केवल राज्य से निकाला था बल्कि उसकी पत्नी भी छीन ली थी। भगवान श्री राम का क्रोध इसलिए भी था कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता उसे सामने से मारने या छुपकर मारने में कोई अंतर नहीं है। मूल बात है उसे दंड मिले। आखिरकार भगवान श्री राम ने बाली को दंड दिया। बाली को था ब्रह्मा जी का वरदान। रामायण के अनुसार बाली की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने बाली को ये वरदान दिया था, जिसके अनुसार जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी। रावण को भी हरा चुका था बाली। बाली के पराक्रम के बारे में सुनकर एक बार रावण बाली से युद्ध करने पहुंचा। बाली उस समय पूजा कर रहा था, लेकिन रावण लगातार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इससे नाराज होकर बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन छूट न सका। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।